नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस पे। मैं हूं आरशी। बढ़ते हैं अभी की ताजा खबरों की ओर। हाल ही में कानपुर के ग्रीन पार्क से एक अजीब सी खबर आई थी, जिसमें खिलाड़ियों ने स्टेडियम की उप निदेशिका मुद्रिका पाठक पर खिलाड़ियों की तलाशी लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग करने, खेलों को सुचारू रूप से न चलने देने का आरोप लगाया था। इसी संदर्भ में खिलाड़ियों और उनके अभिभावकों ने धरना प्रदर्शन भी किया था। इस पर अपना पक्ष रखते हुए उप निदेशिका मुद्रिका पाठक ने सभी आरोपों को गलत करार दिया है। जिस महिला वेटलिफ्टर ने धरना दिया था, उसने भी उप निदेशिका महोदया से अपने कृत्य के लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा कि बच्चों का सहारा लेकर संघ के लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। मुद्रिका पाठक ने बताया कि जिस संघ ने धरना प्रदर्शन किया वो मान्यता प्राप्त संघ नहीं है। पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा दी गई है और मानहानि का केस भी किया जाएगा। 19 तारीख को एजिटेशन किया है कुछ बच्चों को मिला के, कुछ संघ के तथा कथित पदाधिकारियों ने, और जिनकी हमारे पास भी शिकायत आई है कि इनका संघ मान्यता प्राप्त नहीं है या संघ में कई तरह की वो हो रही है। एक बालिका थी वेट लिफ्टिंग की, जिसका कई स्टेटमेंट आया था कि वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है और वो वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से सेलेक्ट होके कॉमनवेल्थ गेम यूथ एंड जूनियर के लिए वो सिंगापुर जा रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ये पत्र उनके महासचिव सहदेव यादव ने भेजा है हमें मीडिया के माध्यम से कि उस लड़की का सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ है और उस लड़की की कहीं टीम में चयन नहीं हुआ है, किसी उसमें वो गई नहीं है, और उसको भ्रमित करते हुए लोगों ने उसका मतलब उसको आगे करके कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, उसको खेल की सुविधा नहीं मिल रही है, ऐसा करके उन लोगों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि की है और उस लड़की को मोहरा बनाया है। उसने अपना वीडियो भी भेजा है और ऑडियो में भी उसने मुझसे सॉरी बोला है, और बच्चों का कोई कसूर नहीं है इसमें। जो लोग इस साजिश के पीछे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, मैंने पुलिस में कंप्लेन कराई है, और चूंकि इन्होंने मेरे व्यक्तिगत उस पर इन्होंने आघात किया है बिना सबूत बिना साक्ष्य के, तो मैं इनके ऊपर मानहानि का भी केस करूंगी और इनको इस तरह का कि भविष्य में ये किसी बच्चों का सहारा लेके किसी अधिकारी के खिलाफ ये ऐसा कार्य ना करें। और ग्रीन पार्क जैसे पवित्र हम लोगों का स्थान है, उत्तर प्रदेश का इंटरनेशनल स्टेडियम है, उसमें इस तरह की घटना करना और माननीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ के उस दिन के कार्यक्रम को प्रभावित करके अपनी झूठी पब्लिसिटी करना, अपने को महत्वपूर्ण दिखाना, ये भी एक खिलाड़ी अगर होते तो इस तरह का कभी काम ना करते। भारत में महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद सिंह के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन नई दिल्ली के ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में भारत में विभिन्न हॉकी टीमों के बीच सद्भावना मैच आयोजित करवाया जाता है। कानपुर के ग्रीन पार्क में भी इस दिन पर हॉकी की प्रतियोगिता खेल विभाग द्वारा करवाई जाती है। इस दिन ग्रीन पार्क प्रशासन और खेल विभाग ग्रीन पार्क में हॉकी खेल रहे बच्चों को हॉकी वितरित करेगी। हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन 28 और 29 अगस्त दोनों ही दिन हॉकी एस्ट्रो टर्फ पर करवाया जाएगा, जिसमें 14 वर्ष से कम के बच्चे की 8 टीमें भाग लेने आएंगी। 29 अगस्त को समापन कार्यक्रम के साथ हॉकी और पुरस्कार को बच्चों में वितरित किया जाएगा। मेजर ध्यानचंद जी की स्मृति में जन्म दिवस के ऊपर पर खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 अगस्त का पर्व, और हम खिलाड़ियों के लिए, खेल प्रेमियों के लिए भारत का सर्वोच्च दिवस है, जिस दिन हम लोग खिलाड़ी हॉकी की प्रतियोगिता खेल विभाग द्वारा कराई जाती है। इस दिन पे हम खेल विभाग की तरफ से ग्रीन पार्क के छोटे बच्चे, नवोदित जो बच्चे आ रहे हैं, उनको हॉकी वितरित करेंगे वो प्रैक्टिस के लिए। और 28 और 29 2 दिन ये डे एंड नाइट में ये हॉकी की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, और 29 अगस्त को इसको भव्य समापन समारोह होगा, इसका पुरस्कार वितरण किया जाएगा। हमारे लगभग 8 टीमें आ रही हैं इसमें, छोटे बच्चों की 14 वर्ष से कम, और इसका आयोजन ग्रीन पार्क के एस्ट्रो टर्फ पे किया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ के कैप्टन मनोज पांडे यूपी सैनिक स्कूल के हीरक जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने देश भर के सैनिक स्कूलों में बेटियों की शिक्षा का ऐलान किया है, लेकिन यूपी के इस सैनिक स्कूल में 3 साल पहले से ही बेटियां शिक्षित हो रही हैं।
अच्छी बात यह है कि इस साल पहली बार यहाँ की बेटियां एनडीए की परीक्षा में शामिल होंगी। राष्ट्रपति ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 16 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना के लिए मंजूरी मांगी है। आइए सुनते हैं महामहिम राष्ट्रपति को। प्रसन्नता हुई कि सैनिक स्कूलों के महत्व को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने हाल ही में गोरखपुर में एक सैनिक स्कूल का शिलान्यास भी किया। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में 16 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया। सैनिक स्कूलों से जुड़े लोग ये जानते हैं कि वर्ष 2021 और 22 के बजट में देश में 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना प्रस्तावित की गई है। ये जानकारी आज दिखाई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म में भी दी गई है। देवियों और सज्जनों, उत्तर प्रदेश का यह सैनिक स्कूल देश में स्थापित प्रथम सैनिक स्कूल। यहाँ के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों ने श्रेष्ठ प्रदर्शन की परंपरा स्थापित की है तथा अन्य सैनिक स्कूलों के लिए अच्छे प्रतिमान निर्धारित किए हैं। इसके लिए विद्यालय की प्रबंध समिति के सदस्यों, अध्यापकों, पूर्व छात्रों और विशेष रूप से सभी विद्यार्थियों को मैं बधाई देता हूँ। मुझे यह जानकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि देश का यह पहला सैनिक स्कूल बेटियों के लिए सैनिक स्कूल में शिक्षा का अवसर प्रदान करने में भी सर्वप्रथम है। जब हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं तो उसके लिए जरूरी है सबसे पहले अपनी बेटियों की शिक्षा और शिक्षा के अवसर प्रदान करना। और सैनिक स्कूल में बेटियों की शिक्षा मिल सके, उनको अवसर मिल सके, ये एक बहुत बड़ी सोच है। इस सोच को मैं मानता हूँ कि नारी सशक्तिकरण की दिशा में ये बहुत बड़ा एक कदम है और इसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। इस वर्ष 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की थी, जिसके अनुसार देश के सभी सैनिक स्कूलों के दरवाजे हमारी बेटियों के लिए भी खोले जाएंगे। परंतु यह विशेष रूप से सराहनीय है कि यूपी सैनिक स्कूल ने यह निर्णय आज से 3 वर्ष पहले ही ले लिया था। अर्थात देश के अन्य सैनिक स्कूलों में बेटियों को शिक्षा के अवसर इस वर्ष से प्राप्त होंगे, जबकि इस सैनिक स्कूल में बेटियों को शिक्षा के अवसर 3 साल पहले से ही प्राप्त होने शुरू हो चुके। यह पहला सैनिक स्कूल होगा जहां की बेटियां इस वर्ष एनडीए की परीक्षा में भाग लेंगी। अभी के लिए बस इतना ही, पर लगातार बने रहिए न्यूज़ प्लस के साथ और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ प्लस 24/7। नमस्कार। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।